हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इससे जो पिछला लेक्चर था हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल पोटेंशियल। वो सरफेस जिन पर पोटेंशियल क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी कि सेम रहता है, वो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, जैसे देखो, जैसे आपके पास मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, इसके लिए हमें पता है अगर ये प्लस चार्ज है तो हमें पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आउटवर्ड में पता ही है ये सब आपको। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। जैसे ये बनाया हमने एक, ठीक है, फिर ये बनाया, ठीक, फिर मान लो ये बनाया हमने। ठीक, अब देखो जरा, जैसे ये एक सरफेस बनाया हमने, ये एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाया ये वाला, इस पर क्या रहेगा, पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। जैसे मान लो इस पॉइंट को हमने माना A और इस पॉइंट को माना हमने B, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लो हमने कहा ये VA है और यहाँ पर पोटेंशियल होगा VB, तो यहाँ जो पोटेंशियल है ये VA इक्वल टू क्या रहने वाला है, VB रहने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? लेकिन अगर देखो, जब हमने कहा ये वाला एक सरफेस है, ठीक है, ये वाले सरफेस पे मान लो ये एक पॉइंट है A और इसी के ही सर्कल पे यही वाला सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट है B, तो इसमें भी VA इक्वल टू VB रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लो ये मैंने मान लिया पॉइंट C और ये D, तो यहाँ पर ये VC इज इक्वल टू रहेगा VD के। ठीक है, लेकिन ये VA और ये C पे जो पॉइंट है हमारा, जो यहाँ पोटेंशियल होगा VC, ये इक्वल नहीं होगा, VA इज नॉट इक्वल टू VC होगा यहाँ पर। क्योंकि देखो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है कि ये सरफेस बना दी, यहाँ पर सभी पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। नहीं, देखो ना, ये पोटेंशियल सेम का मतलब क्या, ये एक सरफेस बनाया ना हमने ये वाला, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लो हमने कहा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 10 है, यहाँ पर ये 20 है और यहाँ पर ये 30 है। ठीक है, तो ये जो 10 है, तो ये 10 A पे भी 10 होगा, B पे भी 10 होगा और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, 10 ही होगा। ये मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, खुद सोचो जरा। यहाँ पर कोई चार्ज हम लेकर आ रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचो, जब हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कि अगर यहाँ चार्ज Q है, KQ बाय R, और R कितनी है, ये दूरी है, तो जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी इस पॉइंट पे भी होगी। मान लो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ यही भी R ही होगा। ठीक है, और यहाँ से लेके ये वाला अगर हम पॉइंट बनाए, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे लें एक सर्कल में, क्योंकि आपको पता है ना, सर्कल पर सेंटर से अगर देखें हम तो रेडियस क्या होती है, हर जगह सेम ही तो होती है, ये वाला R डिस्टेंस। तो वही हमने कहा कि यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये रीज़न है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन ये अलग अलग जो सर्कल बनाए हैं, इनमें क्या रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। सेम कहाँ है, उस एक सर्कल पर सेम है, उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अलग सर्कल है तो यहाँ का पोटेंशियल अलग है। जैसे ये 20 है तो ये 20 वोल्ट क्या होगा, हर एक पॉइंट पे इसमें क्या होगा, 20 वोल्ट ही होगा। अगला जो है हमारा देखो 30 है, तो हमारा ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, 30 ही होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपके। ये नहीं है मतलब कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी वाले का भी 10 ही होगा पोटेंशियल, यहाँ वाले का भी 10 ही होगा, नहीं। ये 10 है तो इसका मतलब क्या, इक्विपोटेंशियल ये इसलिए है क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, 10 ही होगा। तो ये बन गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई बात? तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह रहा है, सरफेसेस एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे लो आप, तो जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, वो क्या होते हैं, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे कि ये एक सर्कल है हमारा बड़े वाला, इस पर जो पोटेंशियल है वो 10 है, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, 10 ही होगा। अगर एक अंदर वाला सर्कल है, इस पे हमने कहा 20 है पोटेंशियल, तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर इस वाले सर्कल में क्या होगा, 20 होगा। अंदर एक और सर्कल बनाया जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा, क्यों है, क्योंकि इस पे अगर 30 है तो हर एक पॉइंट पर इसके क्या होगा, 30 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। तो ये होते हैं जी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ गई होगी कहानी आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने नीचे क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ था पहले वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या था, फॉर डाइपोल। ठीक है, समझ में आ गया आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन समझो, देखो जैसे अभी मैंने बनाया रिप्रेजेंटेशन में, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फॉर Q ग्रेटर देन 0। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, Q क्या है हमारा, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है। ये आपको पता है किस तरीके से बनती है, पॉजिटिव के लिए क्या बनती है, ये आउटवर्ड बनती है। अब यहाँ पर समझो कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स तो बनते हैं इनके पॉइंट चार्ज के लिए। देखो कैसे, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है,
अब देखो इसमें होगा क्या, जब हम पास में है इस प्लस के, ठीक है, तब तो क्या है ये यहाँ पर ये वाले जो गोले हैं क्या हैं, पास पास है, ये देख रहे हो आप, ये पास पास है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, तो ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है, ये देखो, ठीक है। फिर अगले में ये हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया। मतलब समझ पा रहे हो क्या किया है हमने, कि जब हम प्लस के पास में है तो ये देख लो यहाँ पर ये क्या है, पास पास हैं सर्कल्स। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये सर्कल्स भी दूर होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो है डिस्टेंस क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसका भी रीज़न क्या होता है, देखो हमें पता है dv इक्वल टू में क्या होता है, E डॉट में dr। अब देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम दूर जा रहे हैं तो वीक हो रहा है, और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, इनका जो डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा। सेम कैसे रहेगा? देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर मान लो ये वाला है हमारा, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। डिक्रीज हो रहा है अगर तो हमारे पास यहाँ पर, तो देखो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो देखो यहाँ पर अगर हम कहें यहाँ पर कि ये है हमारा 10, ठीक है, और ये है हमारा 20, ये है हमारा 30, ये है हमारा 40 और ये है हमारा 50, अगर ये वाली चीज़ है, ठीक है। पिछले में देख लेना वहाँ मैंने क्या बना दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, अगर एक्चुअल में होगा पोटेंशियल वो ये होगा, क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये तो सेम ही रहता है। अगर ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तो देख लो 10 का डिफरेंस है, 20 माइनस 10 10 10 10, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये तो सेम ही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ हमें सेम ही रहने देनी है, ठीक है, ये सेम ही रहने देनी है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू तो डिक्रीज होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये सेम ही रहने देना है, हमें 10 का ही डिफरेंस रहने देना है। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मान लो हमने कहा ये 10 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो पहले मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस तरीके से था, मान लीजिए ये था 5 और ये था 2, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो मान लीजिए ये कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया, मान लीजिए ये 2 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 2 हो गया तो ये तो 10 ही रहना चाहिए, तो ये कितना होगा आपके पास, ये 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ये कहानी इसमें आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई पूछ ले कि रीज़न क्या है इसका, कि ये दूर दूर जा रहे हैं तो ये बढ़ क्यों रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इसलिए बढ़ता है, ठीक है। याद रखने के लिए सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा जहाँ, तो इनके इक्विपोटेंशियल का जो ये सरफेसेस हैं इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जबकि इनके डिफरेंस क्या है वो सेम ही है। क्लियर है? तो ये तो आपको पता चली गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, कि अगर ये 10 वोल्ट का है तो इसके हर एक पॉइंट पर यहाँ क्या होगा, 10 ही होगा। ये अगर 20 का गोला है तो ये वाला हर एक पॉइंट पर 20 का ही होगा। अगला 30 का है तो 30 का ही होगा पूरे इस पे, ठीक है। अगला 40 का है तो ये वाला गोला 40 का, एक तरह से यहाँ पर 40 40 40 रहेगा जो पोटेंशियल रहेगा। अगला 50 का है तो 50 50 50 रहेगा, ठीक है जी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको बनाना इस तरीके से है जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया है। क्लियर है इतनी बात? सेम चीज Q लेस देन 0 के लिए हो जाएगी। लेस देन 0 का मतलब क्या है, माइनस चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, इनवर्ट, ठीक है ना, इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इसमें भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ही बनेंगे जैसे कि हमने अभी बनाए, ठीक है। ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने इनका डिस्टेंसेस क्या बनाया है, पास पास बनाया है, यहाँ देख रहे होंगे आप, ठीक है। फिर दूर दूर जैसे जा रहे हैं तो हमने क्या किया, इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये वाला डिस्टेंस, और दूर जा रहे हैं तो हमने और ज़्यादा इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो इसमें भी कहानी वही है। अब देखो इसमें कैसे बनाएंगे हम, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है हमारा जो है मतलब कि जो पोटेंशियल है हमारा वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिक्रीज हो रहा है अगर, तो मान लो यहाँ पर ये 50 का है, ये 40 का है, ये 30 का है, ये 20 का है और ये 10 का है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें इस तरीके से बनाएंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये 50 का गोला था, ये 40 का गोला हो गया, ये 30 का तो यहाँ 30 का होगा सब जगह, ठीक है। ये 20 का तो 20 का होगा और ये वाला 10 का होगा। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टीज़ वैसे करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, लेकिन अभी के लिए आप इतनी बात जान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये अभी हम प्रॉपर्टीज़ में इसका प्रूफ भी करेंगे कहीं पर भी। क्लियर है? यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इक्विपोटेंशियल के क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती है। क्लियर है इतनी बात? बताओ नेक्स्ट पे आ जाओ जी, डाइपोल के लिए। देखो अब डाइपोल के लिए भी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर देखो किस तरीके से हम करेंगे। देखो डाइपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है किस तरीके से बनता है, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ मैंने टॉपिक कराया वहाँ पर देख लेना।
ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ डाइपोल है, इसमें देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती हुई दिख रही है ये फील्ड लाइंस, और जैसे जैसे दूर जा रही हैं तो ये देखो किस तरीके से ऐसे फार जा रही हैं ऐसे। क्लियर है। अब देखो इसमें कैसे बनेगा, देखो इसमें कैसे बनेगा ये आपको पता है। इस साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, यहाँ भी वीक है, इस साइड यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है बीच में। तो यहाँ क्या होगा, देखो जब मैं इसके लिए बनाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ध्यान देखना अभी इसके लिए जब मैं बनाऊंगा तो ये देखो पहले के लिए चाहे हमने ये सेम बना दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा जब मैं इसका दूसरा गोला बनाऊंगा तो यहाँ तो डिस्टेंस इसका पास हो जाएगा, लेकिन इस साइड दूर हो जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये इतना डिस्टेंस बना दिया, तो इसके लिए बनाएंगे देखो ऐसे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया कैसे बनाया, बताओ। इसको ढंग से बना लेना, देखो इस तरीके से। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। वही कहानी है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये पास में है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो ये दूरी हो गया। गोला एक ही है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल वही है कि अगर यहाँ ये 10 का है तो हर जगह ये 10 10 ही है, लेकिन इनका डिस्टेंस यहाँ इस साइड क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। और हम बना देते हैं यहाँ पर, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला दूर बना देते हैं इतना, ठीक है। तो देखो ज़रा दिख रहा है किस तरीके से बनाया, यहाँ पर भी इसी तरीके से बना देंगे हम। ये गोला यहाँ बड़ा कर दिया और यहाँ ये इनका डिस्टेंस कम कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इस तरह करते करते हम यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे, इधर क्या होगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, कम कम रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ वीक है यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा हमारे पास। देखो जैसे पहले वाला मान लो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस बढ़ गया, अगले में भी डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा और इस साइड ये कम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ हमने बनाया वैसे ही यहाँ पर बनाया, ठीक है। एक और बना दो, चलो। क्लियर है, समझ गए होंगे आप बात मेन, ठीक है। तो ये करते करते यहाँ तक पहुँच जाओगे आप, ठीक है। अब मेन कहानी क्या है, मेन जो कहानी है, जो आपके पास क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आपका 2.3 जो क्वेश्चन है उसमें भी है ये कहानी, मैं करवाऊंगा। लेकिन यहाँ समझ लो अभी कि इसके सेंटर पर, डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सेंटर पर क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस चार्ज है और एक डाइपोल है, तो यहाँ तक इसका डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ तक इसका डिस्टेंस सेम होगा। इसकी वजह से पोटेंशियल मान लो क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में ये वाला डिस्टेंस मान लो ये एल है, ठीक है, प्लस का चार्ज है। और दूसरा हमने कहा इसमें माइनस का के क्यू बाई एल, इसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर। तो ऑब्वियसली जब इनको ऐड करोगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कट ही जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये आपको पता है सेंटर पर डाइपोल के पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ये एक प्लेन बनता है इस तरीके से, यहाँ पर देखो एक प्लेन बनता है ये इस तरीके से, और ये परपेंडिकुलर होता है इस डाइपोल के, ठीक है ना। जैसे डाइपोल की डायरेक्शन है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, बताओ, प्लेन है एक जो कि परपेंडिकुलर होगा इस डाइपोल के, और यहाँ हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, बिकॉज ये सेंटर पे, यानी कि इसके क्या है, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल क्या है, जीरो होगा हमेशा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। इक्वेटोरियल ही होगी ना ये वाली लाइन, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या था, जीरो था, और वैसे भी आपको निकालना मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर पे जीरो है, तो इसके यहाँ पर भी क्या होगा, अगर एक ट्रायंगल बनाओगे आप तो वो इक्वेटोरियल वाला केस बन जाएगा। हर एक पॉइंट पे यहाँ पर बनाओगे तो भी एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनेगा। तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, यहाँ जीरो है। ये क्या है, एक प्लेन बना दिया आपने, यहाँ पर एक क्या है, ये प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है इस डाइपोल के। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेता है इस सरफेस पे, तो वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो क्या है, परपेंडिकुलर टू दैट ए बी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन क्या है उसकी देख लो, ए से बी है। अगर ये ए है ये बी है तो देखो ऐसे जा रही है इस वाले सरफेस पे, ये वाला जो प्लेन मैंने बनाया है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन यहाँ पर v कितना होगा, जीरो होगा, मतलब हर पॉइंट पर v जीरो है, तो इक्विपोटेंशियल बोल सकते हो इसको भी आप, प्लेन है ये भी। क्लियर है इतनी मत, बताओ। समझ में आया डाइपोल के लिए कैसे बनाया हमने। मेन चीज़ें याद रखनी है, यहाँ ये जो सर्कल बना रहे हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, पास पास है, इधर है ये दूर दूर है वही वाले। अगर ये हमारा मान लीजिए ये वाला 10 का है, तो यहाँ पूरे पे क्या है, 10 ही है, चाहे यहाँ डिस्टेंस इधर कम हो रहा है और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये गोला तो कौन सा है, 10 का ही है। क्लियर है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से हम इसकी करेंगे। क्लियर है, बताओ, समझ में आया। करो इसे नोट, फिर आगे करते हैं जरा।
हाँ जी, देखिए अब फोर्थ पॉइंट, फॉर द टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो इसकी भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन में बनाया था। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कैसे जाएंगी आउटवर्ड, लेकिन इसकी वजह से ये क्या होंगी, रिपेल होंगी। यहाँ पर इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, लाइंस होंगी, वो आउटवर्ड जा रही होंगी, लेकिन इसकी वजह से क्या होंगी, ये क्या होंगी, यहाँ से रिपेल होंगी। और यहाँ पर आपको पता है इनसाइड दिस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। तो यानी कि यहाँ इसकी तरफ जाते हुए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ से यानी मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो किस तरीके से बनते हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि इसके लिए ये कोसेंट्रिक सर्कल बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ इस साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये वाला, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ पा रहे हो किस तरीके से किया है हमने ये। तो इस तरीके से बना देना आप इसमें ये, ठीक है, क्लियर है। और अच्छे से बना सकते हो आप तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, कम है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके बनेंगे। यहाँ पर भी यही होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इधर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, और इधर स्ट्रॉन्ग है तो इधर क्या रहेगा, ये आपके पास कम रहेगा डिस्टेंस। तो देखो कैसे बनाएंगे हम इसमें भी, यहाँ कम बना देना, ठीक है, और यहाँ पर ये ज़्यादा कर देना, फिर यहाँ पर कम करना और यहाँ पर क्या करना, आप ज़्यादा कर देना, ठीक है। यहाँ कम और यहाँ आप ज़्यादा कर देना, इस तरीके से। क्लियर है, बताओ अब इसमें क्या होगा। अब जब आगे वाले जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाओगे, अब ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते, तो वो किस तरीके से बनेंगे, देखो ज़रा। इसके लिए पूरे के लिए ऐसे बन जाएंगे वो, ऐसे, यहाँ ये आया और यहाँ से ये इधर ये मिल गया, इस तरीके से, ठीक है। और भी बना सकते हो आप, ऐसे यहाँ गया ये, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ गया ये, और फिर ये इधर इस तरीके से बन गया, ठीक है। और फिर आप एक यहाँ पर पूरा ऐसे बन सकता है इसमें, ये ऐसे। क्लियर है, अब ये समझ में आ रहा है आपके कि क्या किया है। बस सीख लो कि कैसे बनाया कैसे है ये मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आके ये क्या हो गया, पूरे के लिए इसके लिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनते हैं प्लस के लिए, ठीक है। अगर यही चीज़ माइनस में होती, माइनस माइनस चार्ज है, तो आपको पता है सेम यही कहानी बनती, सिर्फ उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाती है वो कैसी हो जाती, इन्वर्ट हो जाती। उसमें भी यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या थी कहानी कि जैसे हम इस साइड जाते हैं तो इस साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता, तो वीक में ये क्या होता है, डिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं इनके, बढ़ते हैं हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। तो सेम ऐसे ही बनना था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लोगे इस चीज़ को। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये करने से पहले ना सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर लेना, तभी समझ में आने वाली है बात, ठीक है। अब यहाँ पर इन केसेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बनेंगे, तो यहाँ बनती है प्लेनर सिमेट्री। प्लेनर सिमेट्री कैसे बनती है, ये देखो जरा आपके पास इस तरीके से ऐसे बनती हैं ये, ठीक। ये प्लेनर सिमेट्री इस तरीके से बन गई। अगली भी बना देंगे हम इस तरीके से ही, ऐसे। क्लियर है। और भी बनाना चाहोगे आप बना सकते हो इसमें, ठीक है, जैसे ये बनाई हमने, क्लियर, ऐसे। तो ये एक्चुअली में कैसे है, ये देखो जरा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखो, इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये जो मैंने बनाई है प्लेन सिमेट्री वो क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे रखे हुए हैं तीन, ऐसे 1 ये 2 ये 3। अब यहाँ बना ऐसे दिए हैं, है ये ऐसी चीज़, समझ रहे हो ना, ऐसे रखे हुए हैं। यहाँ से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये क्या है, एक प्लेन सिमेट्री है जिसमें से ऐसे ये निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स होते हैं हमारे, ये क्या है, पैरेलल होते हैं। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे ये कैसे होंगे, हमारे पास पैरेलल होंगे। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हो ना ये चीज़। अब यहाँ पर ये हमने लिख भी दिया है कि मान लो ये एक्स एक्सिस में आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं एक्स एक्सिस में आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये प्लेन होगा ये किस में होगा, वाई जेड में होगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो आप, देखो जैसे ये हमारा एक्स बन गया, ये वाई होता है हमारा, और ये जेड कौन सा होता है, ये वाला होता है बाहर की तरफ, जिसको हम
ऐसे बनाते हैं, ठीक है ये ऐसे बाहर की तरफ। अब खुद सोचो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। तो जो ये प्लेन बनाया है हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जहाँ पर हमने कहा कि पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्विपोटेंशियल का तो मतलब यही होता है हर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो जरा, ये हम इस तरीके से रखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा इसका प्लेन, ठीक है। अब ये देख लो किस में है, ये वाला y हो गया, ये वाला जैसे कहो आप y हो गया, और ये वाला z हो गया। z मैंने कहा था ना बाहर की तरफ, तो y z में होगा। तो मान लीजिए अगर y में है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किस में है, y में है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती तो ये प्लेन ऐसे बन जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होंगी। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है मान लो y में, तो ये भी जो प्लेन बनेगा ये किस में बनेगा, y z में बनेगा, सॉरी x z में बनेगा, क्योंकि x ये हो गया और z वाला कौन सा है, ये हमारा बाहर वाला, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हो, ये x और ये बाहर की तरफ जो आ रहा है ये z, बिकॉज z ऐसे है यहाँ पर। क्लियर है, समझ ही होंगे आप बात, बहुत समझदार हो आप, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस देन द सरफेस इज अलोंग y z प्लेन में होगा, और जो सरफेसेस होंगे आर पैरेलल, ये पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ये भी कहानी आपके समझ में आ गई है। क्लियर है, तो ये भी कर लो आप नोट। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमने कहा पोटेंशियल सेम है, ठीक है, और पोटेंशियल अगर सेम है हमारा तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या हो जाने वाला है, ज़ीरो, बिकॉज जब पोटेंशियल ही सेम है तो चेंज क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मैं समझाऊंगा ये सब। वर्क डन भी यहाँ पर जीरो हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी हम प्रूफ करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पास पास बनते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहाँ पर इनका डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। चलो इसको हम अभी करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। हाँ जी, देखिए अब प्रॉपर्टीज़ करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। क्या मतलब हुआ, दैट इज़ dv जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों होता है, देखो जैसे हमने कहा मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब जैसे मान लो ये A पॉइंट से यहाँ B पॉइंट तक लेकर आए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं अगर हम, तो A से B अगर लेकर आए हैं, तो हमें पता है कि जो चेंज होगा वो क्या होता है। मान लीजिए ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये तो पता है ना आपको, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है और यहाँ पर भी सेम है, VA इक्वल टू में VB होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज बिकॉज पोटेंशियल इज सेम ऑन एवरी पॉइंट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो VA इक्वल टू में VB है, तो जो चेंज होगा वो क्या होता है बताओ जरा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि VB माइनस में VA, और VA और VB क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ हम VA की जगह भी क्या रख देंगे, VB रख देंगे, तो क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आता है। तो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये बात याद रहेगी आपके या नहीं रहेगी बताओ। क्लियर है। अब अगर ये चीज़ आपके ध्यान में रहेगी तो अगला देखो प्रॉपर्टी क्या है, कि जो वर्क डन लगा ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज देखो कैसे, देखो आपको पता है जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0 होता है, ठीक है। अगर हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं dV, और ये स्मॉल वर्क डन dW अपॉन में Q0। तो देखो dW की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, Q0 इंटू में dV। अब देखो जरा, वर्क डन लगा कहाँ, A से B लाने में, अगर हम स्मॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ स्मॉल ही चेंज पोटेंशियल में होगा। लेकिन अगर A से B आ रहा है तो B माइनस A जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, जैसे यहाँ पर किया हमने। तो ये dV क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो चेंज होता है हमारा पोटेंशियल में वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि यहाँ हम जीरो रखेंगे वैल्यू, तो ये जीरो आ गया। तो यानी कि जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो एंड वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। तो यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर है। अगली हम बात करते हैं, जो हम जब हमने अभी रिप्रेजेंटेशन की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। देखो कैसे, वी नो, हमें पता है कि वर्क डन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्मॉल वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी हमारी, स्मॉल होगी, और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। ये चीज़ आपको पता है। क्लियर है। कई बच्चे पूछते हैं डॉट ही क्यों होता है, तो ये 11th में आपने किया है, लेकिन फिर भी सुन लो। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब स्केलर, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और वर्क हमारा स्केलर है यहाँ, इसलिए डॉट है। क्लियर है।
अब हम देखो यहाँ पर एफ की वैल्यू ई क्यू नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्यू नॉट ई, और ये साथ में डी एक्स साथ में चल रहा है। ये कहाँ से आई ये वैल्यू? बिकॉज आपको पता है ई इज इक्वल टू में क्या होता है, एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। और यहाँ से हम एफ की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, ये क्यू नॉट ई। क्लियर है इतनी बात? तो ये यहाँ से रखा हमने, ठीक है। फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में देखो, अब जब हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है अगर ये हमारा, तो डॉट किस में ओपन होता है बताओ जल्दी से? ई डी एक्स कोस थीटा में होता है, ठीक है। अगर ये क्रॉस होता तो साइन में टूटता, ये पता है आपको सब बातें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, जल्दी से बताओ? चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि डी वी इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट लिख सकते हैं हम, क्योंकि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है, तो स्मॉल वर्क के लिए स्मॉल पोटेंशियल में चेंज होगा, और ये हमने इसी वजह से यहाँ डी वी और ये डी डब्ल्यू किया। क्लियर है? यहाँ से डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये देखो हम यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो दिस, एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्यू नोट इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये डी वी आ गया साथ में, ठीक है ना। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू नोट डी वी डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सेकंड हो गया। अब ये वर्क डन देखो, दोनों ही वर्क डन है, तो यहाँ फ्रॉम 1 and 2 की कहानी करते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो देखो जरा, ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू में क्यू नोट डी वी। अब हमें पता है कि पोटेंशियल सरफेस पर जो डी वी होता है वो जीरो होता है, ये भी किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ अगर ये जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी टर्म जीरो हो गई, और यहाँ से क्या बचा आपके पास, क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात? बताओ, दिखाई दे रही है? उसके बाद देखो हम यहाँ के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यू नोट जो है हमारा वो तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता जिसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है हमारा जीरो नहीं हो सकता, और डिस्टेंस जो है हमारा स्मॉल ही है चाहे, लेकिन वो भी जीरो नहीं हो सकता। हो क्या सकता है फिर, कोस थीटा जो है ये जीरो हो सकता है, ठीक है। ये कब हो सकता है, बिकॉज जीरो कब होगा, जब यहाँ पर थीटा कितना हो 90, बिकॉज कोस 90 की हमें वैल्यू पता है जीरो होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने की मतलब तरीका आप समझ सकते हो कि कोस थीटा जीरो के इक्वल कब हो सकता है, जब थीटा क्या हो 90, बिकॉज कोस 90 जीरो होता है। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है कि कोस थीटा हमने कहा जीरो हो सकता है, जीरो की वैल्यू कोस की टर्म्स में क्या लिखेंगे हम, यहाँ कोस 90, और यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है इतनी बात? बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर हो गई होगी बात यहाँ से, ठीक है जी। ये हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ये हमने प्रूफ भी कर दी बात। फोर्थ पॉइंट आपको मैंने बहुत बार बताया अभी पीछे, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दूर दूर होते हैं। ये चीज़ भी आपको पता चल गई, ठीक है। चलो अब इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं, ये नोट कर लो आप, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि डाइपोल वाला केस जो था हमने रिप्रेजेंटेशन की थी, तो मैंने कहा था एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.3, तो वो करेंगे हम पहले, फिर और क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। पहले ये नोट कर लो आप जल्दी से। हाँ जी, देखिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.3 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे है जैसे मैंने अभी आपको डाइपोल में रिप्रेजेंटेशन बताई थी। देखो क्योंकि यहाँ पर कहता है आपको कि 2 चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी। देखो ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी, इस पर है चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम का, यानी कि प्लस का, और यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। क्लियर है? तो मतलब क्या है यहाँ कहने का, यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, तो यानी कि ये क्या है, एक डाइपोल है। पहली तो ये बात आपको पता चल गई, ठीक है जी। तो डाइपोल के केस में वो आपको कह रहा है कि चलो मान लो ये 6 सेंटीमीटर हैं, एक दूसरे से दूर है, ठीक है। आइडेंटिफाई ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम मैंने आपको बताया था क्या, कि जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको पता ही है किस तरीके से बनती थी, इस तरीके से बनती थी, यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे बनती थी, ठीक है। याद आया कुछ, ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि इस तरीके से बनी होंगी। अब देखो यहाँ पर ये कैसे जाती हैं,
पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यहाँ कम होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ऐसे बनेगा, ये वाला आपके पास यहाँ पर क्या होगा, पास पास में बनते हैं ये, ठीक है, ऐसे ही बनाया था आपको, और इधर ये दूर बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है ये चीज़ बनाए थे हमने, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि चलो ये वाले तो इन दो चार्जेस के लिए अलग अलग इस तरीके से बनते हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता था वो मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर ये एक प्लेन बनता था हमारा, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस AB के, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। और मैंने कहा था यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंटर पर आपको पता है डाइपोल पर जीरो होता है, और यहाँ पर भी आप किसी पॉइंट पे लेंगे तो ये इक्विलेटरल जो होगा हमारा ट्रायंगल बनेगा, और ये क्या बन जाएगी, उसमें इक्विटोरियल लाइन बनेगी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बन रही है हमारी इस पे इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन पे यहाँ कहीं पर भी आप पॉइंट लोगे, ठीक है, सभी के लिए क्या होगा हमारे पास, क्योंकि एक ट्रायंगल बनेगा ही इसमें, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट लिया आपने तो ये ट्रायंगल बन जाएगा एक इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इक्विटोरियल लाइन है हमारी, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा हमारा, जीरो होगा। क्लियर है? तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है ये एक प्लेन बना है जो कि है परपेंडिकुलर इस AB के, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कह रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस को करो, तो ये हमने आइडेंटिफाई किया। पूरे सिस्टम की बात कर रहा था तो ये वाला सिस्टम के लिए था, प्लस और माइनस की वजह से जो बना वो ये बना। तो हमने इसलिए लिख रखा है द प्लेन नॉर्मल टू AB एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। प्लेन जो है नॉर्मल है AB के और पास कर रहा है वो इसके मिड पॉइंट से, एंड हैज जीरो पोटेंशियल एवरीवेयर। हर एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा, इसके क्या होगा, जीरो होगा पोटेंशियल। कई बच्चे पूछते हैं कि ये वाले सरफेस भी तो बन रहे थे इसमें, ये क्यों नहीं किए? देखो हमने पूरे सिस्टम के लिए कहा, ये तो इन चार्जेस के बन रहे थे अलग अलग, ठीक है ना, डाइपोल पे ही पड़े, लेकिन इन चार्जेस पे बन रहे थे। लेकिन इस पूरे सिस्टम की वजह से यहाँ पर एक प्लेन बनता है हमारा, जिस पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस AB के। क्लियर है? अब यहाँ पर पूछता है अगले केस में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये आपको दिख ही रही है यहाँ पर, ये देखो, ये इस साइड, 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 सब इस साइड है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मतलब क्या, डायरेक्शन A से B है। क्लियर है? तो हम ये लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन। देखो ये प्लेन है, ठीक है, इसके नॉर्मल है, देखो ये प्लेन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल टू दैट प्लेन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ AB। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वहाँ डाइपोल में मैंने इसलिए समझाया था क्योंकि ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। तो इसको नोट करो जरा, फिर हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो ये 3 न्यूमेरिकल है, इनको करते हैं पहले। देखो क्या कहता है फर्स्ट में, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम और कितना 5 माइक्रोकूलम, ये प्लेस्ड हैं एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर हैविंग ईच साइड √2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखो जरा कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट के, देखो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम पहले। देखो स्क्वायर कैसे बनेगा आपका, इस तरीके से, ये एक स्क्वायर बन गया हमारा, और यहाँ पर जो चार्जेस प्लेस्ड हैं वो ऐसे प्लेस्ड हैं। ये है 2 माइक्रोकूलम का, फिर है -3 माइक्रोकूलम, और फिर है -4 माइक्रोकूलम, और फिर है 5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, ये B, ये C, ये D। रखने का तरीका यही होना चाहिए। अगर ये 2, 3, -4 और ये 5 है हमारे पास, तो किस तरीके से चला, हमने A पे 2 रखा, फिर -3, फिर -4 और फिर हमने 5 रखा, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है आपको, जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी है, √2 मीटर है। तो यानी कि √2 ये हो गई, √2 ये हो गई, और √2 इधर, और √2 ये, ठीक है। एट द सेंटर, मान लो ये O पॉइंट है, यहाँ पर आपको बताना है पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू A, ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस ये होगा, ड्यू टू C इसके लिए डिस्टेंस ये होगा, और ड्यू टू B उसके लिए डिस्टेंस ये होगा, और ड्यू टू D ये होगा। सबके लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल तो ऐड ही होता है। तो बस बहुत ही सिंपल है। तो देखो जरा, हम यहाँ पर VA निकालते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है K3/R होता है, ठीक है। तो देखो K कितना है इसमें, 9 × 10⁹ होता है। Q इसमें कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × में 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा ये OA। ये कैसे निकलेगा, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे कि हम मान लो ये ADC ट्रायंगल मान लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस लगा दो। ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस लग जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज होगी इसमें हमारे पास, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। तो देखो ये √2 का स्क्वायर, ये भी √2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या किया है हमने, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर हो गया ये हमारे पास, तो ये 2 आ गया, ये वाला भी 2 आ गया,
तो यहाँ से ये 4 आया हमारे पास, और AC कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट में ये 4 तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो AC आ गया हमारे पास 2 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ना √2 मीटर, तो ये AC आ गया हमारे पास 2 मीटर। और स्क्वायर में आपको पता है डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर यानी कि AO इज इक्वल टू में BO, या हम लिखते हैं AO इज इक्वल टू में CO इज इक्वल टू में BO इज इक्वल टू में DO। ये सब क्या हो जाएगा आपके पास, देखो AC जो है हमारा, AC अगर हमारे पास 2 है तो AO कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर AC इक्वल है BD के तो AO ये CO इक्वल है, तो ये वाले भी इक्वल होंगे OD, और ये OB भी इक्वल होंगे, तो ये सब इक्वल हो गए, तो ये 1 मीटर के आगे तो ये 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास ऐसे ही VB आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, K 9 × 10⁻⁹, और Q इसमें कितना है, -3 माइक्रो कूलम है, तो 10⁻⁻6, और नीचे 1 आएगा, तो मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ इसको। VC के लिए भी कर लेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू C पॉइंट क्या हो जाएगा, K 9 × 10⁻⁹, और चार्ज -4 इंटू में 10⁻⁻6, माइक्रो को चेंज कर रहा है, और नीचे 1 आएगा, तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही VD के लिए करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में चार्ज 5 इंटू में 10⁻6, और नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो देखो नेट पोटेंशियल एट O, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ करते हैं नेट पोटेंशियल एट O। तो नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, VA, सबको ऐड करते हैं ना हम, VB प्लस में VC प्लस में VD। अब देखो ज़रा यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 सब में आ रहा है, ठीक है, ये हम कॉमन लेंगे 9 इंटू 10⁻9, क्योंकि सबकी वैल्यूज़ रखोगे ना यहाँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 इंटू 10⁻9 यहाँ दिख रहा है, सब में कॉमन है, और 10⁻6 भी कॉमन है। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचा सिर्फ क्या, 2, यहाँ से क्या बचा, ये -3, नीचे -4, और ये +5, ये बचा, बाकी तो सब कॉमन आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 0 बन जाएगा, देखो कैसे, 2 - 3 कितना होता है बताओ, -1, -4 + 5 +1, और ये जो भी वैल्यू है यहाँ 9 इंटू में 10⁻9 और -6 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो -1 + 1 कट रहा है, तो 0 आ रहा है, 0 इंटू दिस 0, तो यानी कि जो नेट पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि हर बार सेंटर पे 0 होगा, ठीक है। ये तो इस केस में आ गया, नहीं तो आप खुद सोच सकते हो, अगर यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ कहीं पर भी अगर एक -2 होता, एक -3 और एक +3 होता, तब तो एक दूसरे से वो कैंसिल आउट हो जाते, बिकॉज चार्जेस इक्वल और अपोजिट वाले मिलते, तो डिस्टेंसेस सब में सेम ही थे, तो जो पोटेंशियल आप निकालते एक में प्लस में निकलता, एक का माइनस निकलता, तो ऐसे ही 4 पे क्या होता हमारे पास, एक दूसरे से वो कैंसिल आउट हो जाते, जैसे सेंटर के लिए हमने किया भी था पहले, ठीक है ना। तो उस केस में तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पर देखो चार्जेस डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ सकता है, लेकिन ये नहीं सोचना कि हमेशा सेंटर पे 0 होगा। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया, करो इसे नोट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप कर लेना इसको नोट, पॉज करके अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, देखो क्या कहता है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन अगला भी, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, क्यों, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो देखो जरा क्या कहता है आपको इसमें, इफ अ 20 जूल वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। देखो मान लो एक पॉइंट है यहाँ, जो पोटेंशियल है ये ए पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है, तो ये मान लिया हमने 10 वोल्ट है, ठीक है। वो कह रहा है किसी पॉइंट पर लेकर आए हम, ठीक है, यहाँ लेकर आए, मान लो ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, जहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है, ठीक है, तो वी भी हो गया हमारा, V हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V कह रहा है ये आपको। तो देखो जरा सिंपल सी कहानी है ये, तो बिल्कुल ही देखो वर्क डन जो लगा आपका A से B में जाने में, वो कितना लगा, 20 जूल का लगा, और जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो वो कौन सा है, 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता ही है V इक्वल टू में क्या होता है आपके पास, W/Q0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम W निकाल रहे हैं तो वो क्या बनेगा, V इंटू में Q0। अब यहाँ W क्या है हमारा, A से कितना है जल्दी बताओ, A से B पर जाने के लिए, ठीक है, तो वो दे रखा है 20 जूल। अब देखो यहाँ ये Q0 वाला कौन सा होगा हमारा चार्ज, ये वाला जो लेकर आ रहे हैं वो Q0 होता है, तो ये 4 कूलम का हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ जो ये V है, ये कौन सा V है, ये चेंज वाला V है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपके पास, मैं इसमें ऐसे करूँगा, देखो पोटेंशियल A से B वाला, ठीक है, तो ये पोटेंशियल ये की तरह से मैं DV भी लिख सकता था इसको, तो ये बनेगा क्या, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो फाइनल ये है और इनिशियल ये वाला है, ठीक है। तो ये 20 था हमारे पास WAB, ये 4 हो गया, VB हमारे पास V है और VA कितना है हमारे पास 10 है,
क्लियर है, यही तो होता है, यहाँ से यहाँ गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्योंकि वर्क डन वो पहले ही बता चुका है, तो यहाँ बी माइनस ए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन वो बोल रहा है कि 20 जूल का लगा यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा, ये कितना बन गया आपके पास 4v, और ये कितना बन गया 40, इधर से ये 20 और ये 40 जरा उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 20 प्लस में 40 इज इक्वल टू में 4v, तो ये कितना आ गया आपके पास 60, और v कितना आ जाएगा यहाँ से 60/4, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 15 वोल्ट आ रही है यहाँ पर v की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि vb जो है हमारा, यानी कि b पॉइंट पे वहाँ कितना है पोटेंशियल 15 वोल्ट का है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। इसको भी नोट करो पॉज करके, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, पढ़ो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो सिंपल था बिल्कुल ही, ठीक है, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए जो भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। देखो देखो जी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन फर्स्ट फ्रॉम ए टू सी, ए से सी एंड देन फ्रॉम सी टू बी, सी से बी लेके गए हम, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ऑफ अ सर्कल ड्रॉन विद अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर, एक प्लस क्यू अंदर भी है सेंटर पर एज शोन इन फिगर, देन अलोंग विच पाथ मोर वर्क विल बी डन। तो कह रहा है ए से सी में ज़्यादा वर्क लगा या सी से बी में ज़्यादा वर्क लगा। देखो अब ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, वो देखो किस तरीके से, देखो जी थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे हम देखो, ये एक सर्कल है, ये इसने बोल ही दिया है, और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पड़ा है, और एक प्लस क्यू हम यहाँ ए से सी लेकर जा रहे हैं और सी से बी लेकर जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए से सी में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या सी से बी में जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो दो तरीके बताए मैंने होगा ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो जो पोटेंशियल यहाँ वी ए होगा इस पॉइंट पर ए पर, और जो बी पे होगा वो सेम होगा। क्यों होगा सेम, देखो वी ए इज इक्वल टू में वी बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है सर्कल है और ये सेंटर पर चार्ज है, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी इसकी जितनी होगी उतनी ही ये होगी। तो v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है k/r, तो r इसमें सेम है, ठीक है ना। और ये वाला q कौन सा है, ये वाला प्लस वाला पोटेंशियल इसकी वजह से है, ठीक है ना। तो ये q इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, k भी हमारा सेम होता है, और डिस्टेंस भी क्या होगा यहाँ रेडियस ऑफ दैट सर्कल भी सेम होगी। तो va इज इक्वल टू में vb होगा, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर अगर हम ये C पॉइंट की बात करें, देखो इस C पॉइंट पे अगर हम एक ऐसे सर्कल मारेंगे, ठीक है, तो देखो ये प्लस का चार्ज है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगता है, बाहर की तरफ निकलता हुआ लगता है, ठीक है। तो हमें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी मूव देन पोटेंशियल इज डिक्रीज, अगर डिक्रीज कर रहा है तो अगर हम देखें यहाँ पर एक हम सर्कल इसको लेके बनाए अगर यहाँ पर ऐसे, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अगर यहाँ से एक लाइन हमने मारी तो ये ए पे जितना पोटेंशियल है यहाँ उतना पोटेंशियल होगा, और इस सी पर बताओ इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, तो यहाँ तो ये डिक्रीज वाला है, तो यहाँ इससे ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कहने का मेरा कि जो हमारा सी पे जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा ही होगा ए और बी से, ठीक है। तो एक तरह से हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वी सी में से अगर मैं वी ए माइनस करूँ तो वही चीज़ इक्वल होगी अगर वी सी में से वी बी माइनस करूँ। बिकॉज ऐसे सोच लो अगर वी ए वी बी हमारा 5 है, ठीक है, और वी सी हमारा कितना है, मान लीजिए आप 9 है, तो 9 - 5, ठीक है, और ये 9 हो गया, और वी बी भी 5 ही है, बिकॉज अगर मैं कह रहा हूँ वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू में कितना है 5 है, और वी सी कितना है 9 है, तो ये भी 9 - 5 ये सेम ही होगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अभी इसका बिल्कुल ईजी वे भी बताऊँगा आपको, लेकिन पहले ये वाला समझ लो, फिर ईजी वाला तो आ ही जाना है समझ में, पहले ये समझ लो जरा, ठीक है। देखो वी सी माइनस वी किया, ये किया, ठीक है। अब देखो वर्क डन हमें करना पड़ा ए से सी में जाने के लिए, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ। v इक्वल टू में क्या होता है W/Q0, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा ये आपके पास W इक्वल टू में V इंटू में Q0। Q0 कौन सा चार्ज होता है जो हम लेकर आ रहे हैं, लेकर आने वाला चार्ज भी कौन सा है, प्लस Q है, और ये वाला जो V होता है ये पोटेंशियल कौन सा होता है, इसकी वजह से होता है जो अंदर ऑलरेडी है। तो यानी कि यहाँ पर चार्ज भी क्या होगा, ये Q हो जाएगा। तो हमारा WAC क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ Q इंटू में, और जो पोटेंशियल होगा हमारा वो कहाँ होगा, ए से सी वाला ही होगा। तो इसको मैं डी वी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ। तो मैं डेल्टा वी अगर यहाँ लिखूँ, ठीक है, या डी वी लिखूँ, तो देखो क्यू, अब देखो ए से सी जा रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा, फाइनल माइनस में इनिशियल, ये बनेगा WAC, फाइनल माइनस इनिशियल। ए से सी जा रहे हैं तो सी माइनस ए, ठीक है। ऐसे ही वर्क डन सी से बी के लिए, तो क्यू इंटू में कहाँ से जा रहे हैं, सी से बी जा रहे हैं, तो हम करेंगे वी बी माइनस में वी सी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट मान लो,
और ये सब हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। ये चीज़ समझ में आ रही है बताओ, ठीक है। b माइनस सी किया, ठीक। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर c माइनस बी है तो b माइनस सी यहाँ पर है, तो ये भी c माइनस बी बनाना है, तो मैं क्या करूँ यहाँ से माइनस कॉमन लूँ। तो अगर माइनस लूँगा तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो वी सी प्लस का हो गया और ये वी बी माइनस का हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पर फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट वी सी माइनस वी बी है, तो वो किसके इक्वल है, वी सी माइनस वी ए के। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ माइनस का क्यू वी सी माइनस में वी ए, कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट, क्लियर। तो ये डब्ल्यू सी बी, ठीक है। अब अगर ये माइनस में क्यू वी सी माइनस वी ए कर दिया तो यहाँ पर देखना अब आप डब्ल्यू सी बी माइनस क्यू ऑफ वी सी माइनस वी ए, ये क्या है, डब्ल्यू ए सी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, ये क्यू वी सी माइनस वी ए, क्यू वी सी माइनस वी ए की जगह माइनस तो पहले से आ गया, ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगा डब्ल्यू ए सी। बताओ समझ में आया। तो यानी कि वर्क डन, ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन वर्क डन सी से बी पर और ए से सी पर जाने में वर्क डन तो क्या लगा है, सेम लगा है। वो अलग बात है माइनस में आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें वर्क डन तो क्या है, सेम है, यानी कि कोई ना ज़्यादा है ना कम है। वो पूछा था ना किस में ज़्यादा लगेगा, तो सेम वर्क डन लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेम वर्क डन। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल ईजी, वो क्या है, देखो हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल तो सेम है, ये तो हमें पता चल रहा है वी ए इक्वल टू में वी बी है, ठीक है। अब देखो जो वर्क डन है, नेट वर्क डन अगर हम बात करें, नेट वर्क डन देखो गया कहाँ से, ए से सी फिर सी से बी, तो हम नेट वर्क डन ए से बी जाने का अगर लगाए हैं, ए से बी जाने का, तो क्या बनेगा, क्यू और पोटेंशियल ए से बी जा रहा है ना, तो वी बी माइनस में वी ए करेंगे, और वी बी माइनस वी ए करेंगे अगर, तो यहाँ से ये कहानी क्या हो जाने वाली है, क्योंकि वी बी माइनस वी ए क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, बिकॉज ये इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट वर्क डन क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। तो ए से बी में अगर हम गए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से सी गए, फिर वर्क डन सी से बी गए, है ना, ए से सी गए और सी से बी गए, तो वर्क डन टोटल ए से बी था। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया यहाँ पर। तो ये डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ डब्ल्यू सी भी आएगा। तो ये भी हमारा अगर मोड में हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ से भी हमारा वर्क डन क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, तो और में ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ये समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से किया है हमने, ठीक है जी। तो ये कर लेना आप क्वेश्चंस, ठीक है। अभी और भी है न्यूमेरिकल्स हमारे पास, तो साथ साथ टॉपिक के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए ये करो आप, ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और जो मैं करवा रहा हूँ आप सारे नोट्स बनाते रहो अच्छे से, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी एग्जाम्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो ये, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, या फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले, ठीक है, थोड़े से, फिर एक टॉपिक उठा लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात करेंगे। क्लियर है, ओके, थैंक यू।